एक पार्क में दो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। और भाई सुरेश, कैसा चल रहा है सब? बस यार, सब बढ़िया है। डायबिटीज कंट्रोल में आ गई है। न्यूज़पेपर तो दोस्त है ही अपना। तुम्हारी भाभी के ताने रोज चलते ही रहते हैं। बस एक ही चीज है जो सबसे प्यारी है मुझे। भाई वाह सुरेश, तुमने तो बहुत बढ़िया रूटीन बताया अपना। वैसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज क्या है वो भी मैं जानता हूँ। सुरेश उनकी तरफ देखने लगता है। भूमिका है ना? हाँ भूमिका, मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरा सब कुछ। ये तो सही कहा तुमने। मुझे तो बचपन से ही बहुत प्यारी लगती है और अब तो पढ़ाई खत्म करके इंटीरियर डिजाइनिंग भी शुरू कर दी है उसने। तुम देखना, एक दिन वो बहुत कामयाब होगी अपनी जिंदगी में। बस तुम सबका आशीर्वाद रहा तो जरूर तरक्की करेगी। वो तो रहेगा ही हमेशा। और तुम बताओ, तुम्हारे क्या हाल चाल है? बस जो हाल तेरा उधर हो रहा है, वही हाल मेरा इधर हो रहा है। हेल्थ सही, बीवी के ताने जोरों शोरों से चल रहे हैं। रीना की पढ़ाई अच्छी चल रही है, उसका इंटरेस्ट भी इंटीरियर डिजाइनिंग की तरफ है। और मेरा रोहित, उसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है, तो अभी उसका सारा इंटरेस्ट आर्किटेक्ट बनने में है। वो तो शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट रहा है। हाँ, भूमिका की तरह। पर कितनी अजीब सी बात है कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं और हमारे बच्चे एक दूसरे को बस नाम भर से जानते हैं। बात तो सही है तुम्हारी। शायद कभी मौका ही नहीं मिला उन्हें, या हमने कभी उन्हें ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। एक काम करते हैं, अगले हफ्ते दिवाली है तो दिवाली पार्टी में उन दोनों को भी मिलवा देंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो अब मैं चलता हूँ, वरना घर में तो डांट निश्चित है मेरी। हाँ, यहाँ भी वही है। रमेश और सुरेश दोनों हंसने लगते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। रमेश जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुजाता और बेटी रीना उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे आप? कितनी देर लगा दी आपने? अरे सुरेश मिल गया था तो उसी से बातें होने लगी और देर हो गई। अच्छा, कैसे है वो? और बाकी सब कैसे हैं उनके घर में? सुरेश ठीक है और घर में बाकी सब भी अच्छे हैं। उसकी बेटी है ना, अरे हमारी भूमिका, उसने इंटीरियर डिजाइनिंग शुरू कर दी है। रमेश वहीं खड़ी रीना की तरफ देखते हैं। अरे रीना, तुम भी उससे गाइडेंस ले सकती हो। तुम्हारी सीनियर है और तुमसे बड़ी भी, तुम्हें अच्छी सलाह दे देगी। सुजाता उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं रीना, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तुम भूमिका से बात कर लेना। रीना सुजाता को देखकर मुंह बना लेती है। चलो मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम ब्रेकफास्ट लगा दो। ये कहकर रमेश वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही रीना सुजाता से कहती है, सीरियसली आपको लगता है मैं उस भूमिका से एडवाइस लूंगी? इम्पॉसिबल, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने आप को कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट समझती है। हाँ, अरे तो कौन कह रहा है तुम उसकी मदद लो? मेरी बेटी खुद ही बहुत होशियार है। अच्छा, तो अभी जो आपने पापा के सामने कहा वो क्या था? आप तो ऐसे कह रही थी जैसे आपकी तो फेवरेट हो वो भूमिका। हाँ, मुझे कौन सा वो लड़की पसंद है? ना वो पसंद है और ना ही उसकी माँ। पर तुम्हारे पापा की उसके पापा से सालों पुरानी दोस्ती है, जिस वजह से मुझे ये सब कहना पड़ता है। बाकी हमें क्या लेना देना उनसे? हाँ, उसे कौन सा हमारे यहाँ साथ रहना है? कभी कभी मिलना होता है तो क्यों उड़ता तीर लेना? हाँ, ये भी सही है। अच्छा होता कि उसके पापा से पापा की दोस्ती ही ना हुई होती। हाँ, चाहती तो मैं भी ऐसा ही थी। बहुत कोशिश भी की मैंने इस रिश्ते को खत्म कराने की, पर हो ही नहीं पाया। खैर, ये सब छोड़ो, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा होगा। हाँ, मैं चलती हूँ, बाय। ये कहकर रीना वहां से चली जाती।